आखिर ये रोल अप सिस्टम है क्या, रोल अप सिस्टम वर्क कैसे करेगा, उसका एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है, वर्किंग लीडर्स के लिए बेनिफिट है या नॉन वर्किंग लीडर्स के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, आप अभी भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको एक नया अपडेट आया प्ले स्टोर में, आपने अगर अपडेट कर दिया अपना एप्लीकेशन, दैट्स टोटली फाइन। आपको रोलअप का एक माई टीम में ऑप्शन सेक्शन मिल गया होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से प्ले स्टोर ओपन कीजिए और आपका नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को अपडेट कर दीजिए, ताकि वो रोलअप मीटर आपके माई टीम में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिखेगा। बट आखिर है क्या रोलअप, आपका तो मेन क्वेश्चन ये है, आपको तो उलझन है, कंफ्यूजन है। तो दोस्तों आज के ये वीडियो में हम आपको रोलअप के बारे में A to Z डिटेलिंग में बात करने वाले कि आखिर रोलअप सिस्टम है क्या, उसका एडवांटेज क्या, बेनिफिट आपके लिए क्या होने वाला है। तो अंत तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं गौरव सावलिया आज आपको पूरा डिटेलिंग में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार ये चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो को अंत तक देखने के बाद कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। डेफिनेटली हो चुका होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे टीममेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो कंफ्यूजन है, उनको जो डाउट्स है वो भी शेयर हो जाए। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए तो क्लियर करते हैं आपका कंफ्यूजन, रोलअप क्या है, आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं कि आखिर ये रोलअप के बेनिफिट्स क्या है, रोलअप से आपको क्या एडवांटेजेस मिलने वाले, आपका क्या फायदा होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्स एक एक करके हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला है कि टू इंक्रीज इनकम ऑफ वर्किंग लीडर्स, यानी कि जो भी वर्किंग लीडर्स है, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो अपनी टीम में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको मीटिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, वैसे लीडर जो काम कर रहे हैं उनके लिए उनका जो इनकम है वो बढ़ाने के लिए ये रोलअप सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है। वो कैसे बढ़ाएगा आपका इनकम, तो सेकंड पॉइंट ध्यान से समझिए, टू एलिमिनेट नॉन वर्किंग लीडर्स, यानी कि जो नॉन वर्किंग लीडर्स है, जो लीडर्स कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आईडी लगा दिया और उनके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे, बहुत सारे एक्टिवली लीडर्स काम कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट आप कर रहे हो, जिनको मीटिंग के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सपोर्ट आप कर रहे हो, जिनको एजुकेट आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, बस वो बीच वाला लीडरशिप आईडी लगा के इनकम ले रहा है, उन लोगों का इनकम जो है वो ना आए और वही आपका मेहनत है, आपका वहाँ पे सपोर्ट है, आपने हेल्प किया तो वो इनकम आपको आए, ये पर्पज से ये रोलअप इंप्लीमेंट किया है। कैसे वो आगे मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्टिवेट नॉन वर्किंग लीडर्स ऑल्सो, यानी कि जो नॉन वर्किंग लीडर्स है वो भी ये रोलअप एक्टिवेट होने के कारण वो भी जाग जाएंगे, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है, वर्किंग लीडर्स कैन सपोर्ट मोर टू ऑल टीम एज नॉन वर्किंग वुड बी एलिमिनेटेड। यहाँ पे ये पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा कि वर्किंग लीडर्स जो है वो लोग और डाउन लाइन में और डेप्थ में जाके लोगों को सपोर्ट कर पाए और उन लोगों को मदद कर पाए, ताकि वो लोग और ग्रो कर पाए और कामयाब हो पाए। वर्किंग लीडर्स कैन सपोर्ट मोर टू ऑल टीम एज नॉन वर्किंग वुड बी एलिमिनेटेड। अब यहाँ पे सीधा सा मतलब, मैं सीधी लैंग्वेज में अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए कि आपका लेवल 1 2 3 4 5 नॉन एक्टिव लीडर से काम नहीं कर रहे, बट आपका छठे लेवल से कोई सुपर डुपर एक्टिव लीडर है, कोई आपका गोल्ड या डायमंड लीडर या सिल्वर लीडर आपका बैठा हुआ है जो एक्टिवली काम कर रहा है, अच्छा टीम चल रहा है, उनके नीचे 100 200 500 1000 लोगों का टीम है, डेली का 1 2 5 10 आईडी आ रहा है, बट आपका उनके नीचे के लेवल से, यानी आपका 10 के पार से सिर्फ आपको रॉयल्टी मिल रहा है, आप सपोर्ट दे रहे हो, आप सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, बट फिर भी आपके एफर्ट के मुकाबले आपको इतना इनकम नहीं आ रहा है, और बीच वाले लोग हैं उनका भी अदर लेग नहीं चल रहा है और वो लोग भी बैठे बैठे इनसे इनकम ले रहे हैं। ये जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उस लेग से उनको इनकम आ रहा है, बट उनका और कोई लेग है ही नहीं, ताकि उनका जो अदर लेग ना होने के कारण आपको उनसे भी कोई इनकम नहीं आएगा, और जो काम कर रहा है उसका इनकम आपको 10 लेवल के पार चला जा रहा है। तो अब जब रोलअप एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या होगा कि जो भी आपके छठे लेवल पे है, अगर बीच वाले 5 लोग जो है वो अगर मेंटेन नहीं कर पाते
क्या मेंटेन है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताने वाला हूं, बट अगर वो मेंटेन नहीं कर पाते तो वो एलिमिनेटेड हो जाएंगे। ये महीने के लिए वो लेग से उनका इनकम ब्लॉक हो जाएगा और वो आपका जो छठे लेवल पे जो अच्छा लीडर था वो आपका इनडायरेक्टली वर्चुअली वो आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा। यानी छठा लेवल था वो फर्स्ट लेवल आ गया, तो उसका नीचे जो पांचवें छठे के बाद आपका जो 10 लेवल के पार चला जा रहा था वो अब आपका ऊपर के लेवल पे आ गया, यानी कि आपको और इनकम आएगा, वो 10 के पार नहीं जाएगा। तो आपके लिए वो पूरा लीडर का इनकम 1 से 10 लेवल के लिए पूरा आएगा, तो वो आपको एडवांटेज देगा। तो ये वर्किंग लीडर जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो एक्टिवली काम करेंगे, उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही बढ़िया ये विकल्प है और इनकम बढ़ाने वाला विकल्प है। अब और एक पॉइंट है, ओनली इश्यूज टू नॉन वर्किंग और नॉन एक्टिव लीडर्स हु इज डिपेंडेड ऑन सिंगल लेग इनकम। यानी कि ये इश्यू किसको करेगा, कौन इसका ऑब्जेक्शन उठाएगा, कौन इसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करेगा, जो नॉन वर्किंग है, जो काम नहीं कर रहे, जो नॉन एक्टिव लीडर्स है, जिनको सिर्फ एक किसी का आईडी लग गया, वो काम कर रहा है बेचारा और उनसे पैसा कमा रहे 5-10 हजार 20 हजार और दूसरी कंपनी प्रमोट कर रहे या दूसरा कुछ कर रहे, बट टीम को इनफ सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनकी कच कच आपको सुनने को मिलेगा। बट जो एक्टिव लीडर्स है वो खुश होंगे, वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और तेजी से काम करेंगे। तो हम अगर एक्टिव लीडर से तो हमारे लिए खुशी की बात है, अगर नॉन एक्टिव लीडर से फिर भी हमें मौका मिल रहा है कि एक्टिव हो जाइए, अभी भी आपको मिनिमम ही मेंटेन करना है। क्या करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं हम उसके लिए। व्हाट इज रोलअप, आखिर रोलअप है क्या, रोलअप का ध्यान से हम समझेंगे। अब यहाँ पे रोलअप है क्या, कब स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोलअप स्टार्ट व्हेन पर्सन कंप्लीट 10 लेवल, यानी कि जो पर्सन 1 से 10 लेवल तक आईडी एक के नीचे एक पहुंच जाएगा, मतलब 10 लेवल तक एक्टिव हो गया आपका, 10 लेवल तक ग्रीन आईडी पहुंच जाएगा, उसके बाद ही आपका होगा। अगर आपका 10 लेवल तक नहीं पहुंचा है, अगर आपका वहां तक आईडी अपग्रेड नहीं हुआ है, तो आपका रोलअप लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा और आपको वो मेंटेन करने की कोई टेंशन नहीं है। बट जैसे ही आपका 10वें लेवल पे कोई ग्रीन आईडी आ जाता है, तो तब से आपका वो मीटर स्टार्ट हो जाएगा और तब से आपका कैलकुलेशन उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो मेंटेन 5% ऑफ मेजर लेग इनकम, यानी कि आपका जो सबसे हाई लेग चल रहा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम आ रहा है, सबसे ज्यादा बिजनेस आ रहा है, वो लेग का जो इनकम है, वो लेग का इनकम बाकी के जितने भी है, मान लीजिए आपके 10 लेग है, तो 10 लेग में से आपका जो मेन लेग है वो लेग का जितना भी इनकम हो रहा है, उसके अलावा जो बाकी के 9 लेग है, वो बाकी के 9 लेग मिलाकर आपका उस मेन लेग के मुकाबले 5% का वो अदर लेग से मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन हो गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपका इनकम आता रहेगा, आपको इंप्लीमेंट नहीं होगा रोलअप। अब रोलअप मीटर इज अवेलेबल इन माई टीम, आप अपना माई टीम ओपन करोगे, वहां पे आपको माई टीम में ही रोलअप का ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आप देख सकते हैं, तो वहां पे आपको दिखाया गया होगा कि आपका मेन लेग जो है उसका यूजर नेम लिखा होगा और उसके नीचे जो इनकम है वो दिखाया होगा, आपका इनकम दिखाया होगा और आपके राइट साइड पे अदर लेग, यानी जितने अदर लेग है उनका मिलाकर जो ऑल अदर ग्रुप का इनकम मिलाकर आपको दिखाया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली कैलकुलेशन, यानी ये पूरा महीने का कैलकुलेशन होगा। ये 1 मार्च से 31 मार्च तक का जो भी होगा वो आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपने 31 मार्च को भी कर दिया पूरे महीने का, तो आप रोलअप में आपका इनकम बंद नहीं होगा, आप कंटिन्यू कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो ये आपको वो दिक्कत वाला काम है। इट इंक्लूड्स रेफरल इनकम ओनली लेवल 1 to 10, यानी कि ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 से लेवल 10 के बीच की जो रेफरल इनकम है उसके लिए ही होगा। आपका 11वें लेवल से जो रॉयल्टी इनकम आ रहा है वो उस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। 1 से 10 लेवल के बीच में जो रेफरल इनकम है वही काउंटिंग होगा। If 5% not maintained, then next month main leg income will be blocked for full month, side legs income continue। यानी मान लीजिए सपोज कि आपने मेंटेन नहीं किया, ये 31 मार्च आ गया, आपका मेंटेन नहीं हुआ 5% अदर लेग से, तो आपका जो मेन लेग है जहां से आप सबसे ज्यादा कमा रहे हो, सबसे ज्यादा आपका इनकम आ रहा है, वो लेग से आपका इनकम ब्लॉक हो जाएगा और वो पूरे महीने तक, यानी कि आप पूरा अप्रैल महीना आपको वो लेग से इनकम नहीं मिलेगा। साइड लेग्स जो है जहाँ पे आपने अभी तक मेंटेन नहीं किया था, बट अब आप उस लेग को जगा दो, आप नया लेग बिल्ड करो, तो वो सारे लेग से, अदर लेग से आप जितना काम करोगे उसका आपको इनकम आएगा। और अगर वो महीने आपने साइड और सारा मेंटेन कर लिया, तो आपका वापस मई महीने में, यानी
जो महीने आपका ब्लॉक है उसके नेक्स्ट महीने में आपका अगर आपने मेंटेन कर लिया तो वापस वो अनब्लॉक हो जाएगा और आपको इनकम मिल लेगा। तो जरा मैं यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए रोलअप का मीटर क्राइटेरिया है 5%। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देखिए कि आपका एक मेजर लेग है जिसका 1 से 10 लेवल के बीच में रेफरल इनकम आपको वहां से अर्न हुआ है 10,000 रुपया। आपने 10,000 रुपया एक लेग से कमा लिया। अब उसके अलावा आपके जितने XYZ जितने भी लेग है आपने, जितने भी ग्रीन आईडी आपने डायरेक्ट में लेवल 1 में करवाए, वो सारे के मिला के ये जो अगर एक मेन लेग से 10,000 हुआ है तो उसका 5% यानी कि सारे अदर लेग से मिला के आपको 500 रुपया इनकम होना चाहिए। अगर ये आपने मेंटेन कर दिया तो फिर आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको थोड़ा इनकम 1 महीने के लिए ब्लॉक हो जाएगा और अगर अगले महीने आपने कर लिया तो फिर वापस अनब्लॉक हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि आखिर ये रोलअप है क्या, कैसे वर्क करता है, और आपके लिए तो एडवांटेज ही, आपके लिए तो बेनिफिशियल ही है। आपको तो इनकम बढ़ने वाला ही ये रोलअप सिस्टम आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। और जो डेड लीडर्स है या नॉन एक्टिव लीडर्स है जो इधर उधर भटकते रहते हैं उनके लिए भी शायद उनको जगाने वाला काम करेगा, या फिर जो काम कर रहे हैं, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उनको ही पैसा मिले, उस पर्पज से CMD सर, अवर रिस्पेक्टेड CMD सर का हमें थैंकफुल अदा करना चाहिए। जबरदस्त सिस्टम हमारे कंपनी को दिया है। तो रोलअप सिस्टम रियल में हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपका जो भी ओपिनियन है आप जरूर से लिखिएगा। तो आज के वीडियो को यहाँ तक देख लिया, दैट मीन्स कि आपको ये यूजफुल हुआ होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फटाफट से अपने टीम में शेयर कर दीजिए। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।